गुड आफ्टरनून साथियों। आज की वीडियो में बेसिकली कुछ बातें क्लैरिफाई कर दी हैं रिवीजन सीरीज को लेकर। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप रिवीजन सीरीज कब से अनाउंस कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मल सी बात कर ली जाए। देखो, रिवीजन सीरीज को लेकर जो हम सोच रहे हैं फिलहाल अभी जो रिवीजन सीरीज लाने का, वो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम रिवीजन क्लासेस जो है स्टार्ट कर देंगे। इस बार हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स रहेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में ना आपने देखा ही था, मैंने न्यू सिलेबस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा रिवीजन क्लासेस नहीं डाली थी। पिछले सेशन में हमारा पूरा फोकस ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स रहे थे। ऐसा नहीं है कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को इस बार हम बिल्कुल ही नेगेट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर न्यू सिलेबस वाले बच्चे ना मुझसे थोड़ा सा नाराज थे पिछली बार कि सर आपने ओल्ड वालों के लिए तो काफ़ी कुछ डाला, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं आपने किया। तो इस बार जो मेरा कंप्लीट फोकस रहने वाले हैं वो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकल पेपर पढ़ाता हूं, तो जो ग्रुप 1 में न्यू सिलेबस का सीएस एग्जीक्यूटिव का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, वो मैं टेकअप करता हूं। तो उसकी रिवीजन सीरीज हम मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट डेट में इस मंथ के एंड मतलब मार्च एंड तक मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि वो कब से हम एग्जैक्टली शुरू करने वाले हैं। रिवीजन सीरीज का हमारा कवरेज कैसे रहेगा, जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा जानते होंगे कि हम थोड़ा सा रिवीजन भी थोड़ा अच्छे से ही करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। रिवीजन सीरीज को लेकर हम जो ध्यान रखेंगे, एक तो कोशिश करेंगे कि उस रिवीजन सीरीज के दौरान हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी भी अटेम्प्ट तो एक ही हुआ है, आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 का पहला ही अटेम्प्ट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या एफएम वाला पेपर हमारे इंस्टीट्यूट के लिए नया हो। ये पेपर सदियों से चला आ रहा है हमारे सिलेबस में, तो पास्ट ईयर के बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो मैं काफ़ी कोशिश करूंगा जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस रिवीजन सीरीज में हम इंक्लूड करें, ऐसे क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और ऐसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम कवर कर लेंगे। और साथ में दिसंबर 2023 का जो ये पेपर है जो भी गया, इसको भी हम इस रिवीजन सीरीज का हिस्सा बनाएंगे। मतलब सारी बात वो करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। देखो, जब मैं रेगुलर बैच में मैं जब क्लासेस लेता हूं, तो वो हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए होती है क्योंकि उसमें हम एक एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का सॉल्व करते हैं। पास्ट ईयर करीब 15-20 सालों के क्वेश्चंस, जितने भी अच्छे क्वेश्चन है सारे सॉल्व करते हैं। लेकिन रिवीजन सीरीज में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करने की कोशिश करता हूं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कम समय में ज्यादा बेनिफिट इन रिवीजन क्लासेस से उठा सकें। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको, जिनको भी थोड़ी भी तकलीफ हो रही है, तो उस रिवीजन सीरीज से वो बच्चे ज्यादा फायदा उठा सके, मैं इसकी भी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला मुद्दा यहां पर ये था कि न्यू सिलेबस की रिवीजन सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको अभी एक प्रोबेबल डेट बताई, अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली शुरू करेंगे, जिसका मैं अनाउंसमेंट मार्च एंड तक जनरली कर दूंगा, और फिर उस डेट से हम इसको शुरू करेंगे। अब बात आती है ओल्ड सिलेबस की। आप में से ओल्ड सिलेबस के वो बच्चे जो हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि हमने लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन जो है बहुत अच्छे से कवर किया था। हमने सारे के सारे पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब वो रिवीजन सीरीज देखने के बाद आपको इवन स्कैनर भी देखने की जरूरत नहीं थी, और हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। जैसे एफएम में हमने कैपिटल बजटिंग किया, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया, डिविडेंड पॉलिसी किया, या फिर वर्किंग कैपिटल देखा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। और अगर हम सीएमए की बात करें, हमने बजट फ्री कंट्रोल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर्स और मार्जिनल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, मतलब हमने ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। तो क्योंकि वो टॉपिक हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं उनको, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, न्यू सिलेबस का हमें काफी कंटेंट डालना है, तो मैं शायद उनको वापस से तो रिकॉर्ड करके मतलब फ्रेश उसको तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इतना टाइम नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि ऐसे टॉपिक जो हमने अभी तक अपलोड नहीं कर रखे हैं और इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको इस बार जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप में से वो बच्चे जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी रिसेंटली हमें मिले हैं, तो आपके लिए ना ये हमारे चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है। ये हमारा चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। ये प्लेलिस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करना आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, अगर आप इवन सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट भी हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए प्लेलिस्ट है वो ये वाली है, दिख रहा है आपको, सीएस एग्जीक्यूटिव चैप्टर वाइज रिवीजन। इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एक जगह पर बिल्कुल क्लब करके, जैसे आप इस प्लेलिस्ट को अगर खोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, तो इस प्लेलिस्ट में ना आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन मिल जाएगा, जैसे कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस, इशू ऑफ शेयर, बजट फ्री कंट्रोल, चैप्टर वाइज सारा आपको मिल जाएगा। काफी आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा वक्त ज्यादा है, देखो टाइम कम है, तो फिर रिवीजन सीरीज पर फोकस करना। वक्त अगर ज्यादा है तो कुछ चैप्टर्स ना हमने
रेगुलर बैच के भी अपलोड कर रखे हैं, ऑफकोर्स सारे नहीं कर रखे, कुछ चैप्टर्स रेगुलर बैच के अपलोड कर रखे हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, जैसे डिवेंचर है। डिवेंचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे डिवेंचर ऑफ 100 तो आपको डिवेंचर की 9 क्लासेस करीब दिखेंगी। मतलब ये करने के बाद आपको लगेगा डिवेंचर में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा डिवेंचर जो है वो कवर हो जाएगा। ऐसे ही आपको रेशियो एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेवरेजेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब जितने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कुछ 5-6 टॉपिक्स की पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, रेगुलर बैच की है, ये रिवीजन सीरीज नहीं है। इसको आप आराम से देखेंगे तो आपको ये टॉपिक में बहुत अच्छे वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऑफ कोर्स फिर बाकी टॉपिक्स के लिए आप हमारे रिवीजन सीरीज को फॉलो कर लेना, जो हमने पिछले सेशन में अपलोड किया था। इस बार जो हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे वो टॉपिक ओल्ड सिलेबस के अपलोड करें जो हमने अभी तक नहीं कर रखे। देखो मैं फ्रैंकली बताऊं ना, मुझे अभी नहीं पता कि हमारे इस चैनल पर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स कितने कितने हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स ओल्ड सिलेबस के हैं, कितने स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस के हैं। तो मेरी आपसे ही एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस के बच्चे हों या न्यू सिलेबस के बच्चे हों, आप इस वीडियो पर कमेंट करके बताएगा कि आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपके लिए अगर कुछ कर पाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सजेशंस को अपने जो रिवीजन सीरीज में आगे जाके हम लेके आएंगे, मैं अपने रिवीजन सीरीज को अकॉर्डिंगली फिर वैसे ही प्लान करूं। मतलब आपके सजेशंस को मैं कोशिश करूंगा अपने उस प्लान का हिस्सा बनाने की और अकॉर्डिंगली अपने पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज को प्लान करूंगा। तो आपके कमेंट से मुझे थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि आप सारे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, चाहे आप ओल्ड सिलेबस के हैं या न्यू सिलेबस के बच्चे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कमेंट करने की। अब कुछ बच्चों का एक ये भी डाउट रहता है कि सर जो ये पीडीएफ क्वेश्चंस आप कराएंगे उसका एमसीक्यू, हर एक वीडियो में जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाएगा, जो हम क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। वो पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा प्लान तरीके से करेंगे तो उसका प्रिंट आउट लेकर भी अपने नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि रिविजन के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर आपके पास वो पीडीएफ के क्वेश्चंस भी हों और साथ में आपके पास वो क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर रखे हो। ठीक है, अच्छा अब ये बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, या तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको याद होगा मैंने पीछे बीकॉम से रिलेटेड क्लासेस का कुछ अनाउंसमेंट किया था। वो बच्चे जो सीएस के साथ साथ बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आया था कि हम उन टॉपिक्स को अपलोड करने की कोशिश करेंगे जो बीकॉम में हैं लेकिन सीएस में नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक्स पहले कभी सीएस में हुआ करते थे। तो मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी, जिसमें से एक टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था जिसकी वीडियो हमने अपलोड करवा दी है। एक टॉपिक एमालगमेशन है। अब हुआ क्या कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जब हमने वीडियोस अपलोड करी ना, आप में से उन बच्चों को लगा होगा जो ये वीडियोस देख रहे थे कि वो वीडियोस फिर आना बंद क्यों हुई, क्योंकि ना मुझे उसमें सही बताऊं प्रॉपर रिस्पांस मिला ही नहीं। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद बीकॉम के काफी बच्चे होंगे, लेकिन सीएस की कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसमें अच्छा रिस्पांस आता है। बीकॉम वाली उस वीडियो पे ज्यादा रिस्पांस नहीं था, और उसका ऑफकोर्स बहुत ऑब्वियस सा कारण यह है कि बीकॉम की ऑडियंस अभी हमारे इस चैनल पर फिलहाल ज्यादा नहीं है। लेकिन स्टिल अगर मुझे लगा कमेंट से, इस वीडियो के कमेंट से, कि आप में से कुछ बच्चे भी हैं जो एमालगमेशन करना चाहते हैं, तो फिर मैं वो कल परसों से अपलोड करवाना शुरू कर दूंगा। मतलब एमालगमेशन की वीडियोस फिर आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखें तसल्ली से करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से डिटेल रिकॉर्डेड था। तो अगर आपको लगता है कि एमालगमेशन आपको करना है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, वो तो हम कल परसों से अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चे अगर इंटरेस्टेड है तो बताइएगा प्लीज। तो यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको। तो फाइनली हम रिवीजन सीरीज जल्दी ही लेके आएंगे, जिसका मैं एक फाइनल अनाउंसमेंट जल्दी ही करूंगा। अप्रैल फर्स्ट वीक मैंने आपको बताया एक प्रोबेबल डेट है, और जब तक आप इस चैनल को जितना और मतलब आपको बेनिफिट मिल सके आप एक्सप्लोर करें। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत कुछ तब तक देखने को मिलेगा। मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।